हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने संविधान का भाग 1 और भाग 2 को पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम भाग 3 की शुरुआत करेंगे। ये भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसलिए यह भाग हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है संविधान द्वारा जनता को दिए गए ऐसे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करता है। और जो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनका वर्णन भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और जो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये जो है यूएसए से लिए गए हैं। जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट चैप्टर से प्रभावित होकर के इसे अपने संविधान में अपनाया। जो दोस्तों ये हमारा भाग 3 है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। और इस मैग्ना कार्टा की बात करें तो ये दुनिया का पहला लिखित प्रपत्र था जिसमें आम नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे। मैग्ना कार्टा या फिर इसे मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम या फिर इसे ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स या आजादी का महान चार्टर भी कहा जाता है। इंग्लैंड का ये एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले 1215 ईस्वी में जारी हुआ था और इसकी भाषा जो है दोस्तों लैटिन भाषा में है। तो अब हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से एक मौलिक अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में शामिल था, जिसे बाद में संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे जो है 300A में जोड़ा गया। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। जो हमारा ये संपत्ति का अधिकार है, ये अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 300A में किया गया है। तो इसके बाद हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार बचे, जो इस प्रकार से हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है वो समता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। और जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किया गया है। और जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक किया गया है। जो चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक किया गया है। जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक किया गया है। और जो छठा मौलिक अधिकार हमारा है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 में किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा प्रेजेंट टाइम हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं और इन 6 मौलिक अधिकारों से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इनको एक एक करके आगे वीडियो में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों को हम पढ़ने से पहले हम अनुच्छेद 12 और 13 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 जो है राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद जो है उन संस्थाओं को निर्धारित करता है जो इसके दायरे में आती हैं। संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द का तात्पर्य सरकार और उसके अंगों से है। इसमें कार्यकारी, न्यायिक और विधायी शाखाएं शामिल हैं। इसमें वे प्राधिकरण भी शामिल हैं जो सार्वजनिक कार्य करते हैं और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित है या उसके नियंत्रण के अधीन है। राज्य शब्द का तात्पर्य क्या है? राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद आती है, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल आता है और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है।
इसलिए अनुच्छेद जो 12 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के लागू होने को निर्धारित करता है। अब हम अनुच्छेद 13 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून, अध्यादेश, आदेश, नियम या प्रथा जो संविधान के लागू होने से पहले अस्तित्व में है या बाद में बनाया गया हो, यदि वह भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों से किसी भी प्रकार से विरोधाभास दर्शाता है या उनका हनन करता है, तो ऐसे कानून को अमान्य माना जाएगा। अनुच्छेद 13 यह बताता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। यह उच्चतम और उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है कि जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वे अवैध घोषित करते हैं। यह न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है और यह अनुच्छेद जो है ये मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। अब हम अनुच्छेद 13 के भाग पढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 का 1, इसमें बताया गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। यानी कि दोस्तों, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था तो इससे पहले बहुत सारे नियम कानून बने थे, जैसे कि आप आईपीसी की धाराएं और अन्य नियम कानून प्रथाएं जो भी हैं वो उस हद तक मान्य होंगी जब तक कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन न करें। अनुच्छेद 13 के 2 में ये बताया गया है कि राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को शून्य करती हैं या फिर न्यून करती हैं या फिर मौलिक अधिकारों को छीनती हैं। यदि ऐसा कोई नियम या कानून बनाया जाएगा तो उसे शून्य मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 13 का जो भाग 1 है वो संविधान लागू होने के पहले के जो नियम है, रीति रिवाज, प्रथाएं हैं, कानून हैं, यदि वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं या फिर उन्हें न्यून करती हैं तो उसे शून्य माना जाएगा। और जो अनुच्छेद 13 का भाग 2 है वो संविधान लागू होने के बाद जो नियम बनाए गए हैं, यदि वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं या फिर न्यून करते हैं तो उसे शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद जो 13 है ये न्यायिक समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता है कि संविधान पूर्व कानूनों की व्याख्या करें और यह तय करने का अधिकार देता है कि ऐसे कानून वर्तमान संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सुसंगत हैं या फिर नहीं है। अगर प्रावधान वर्तमान कानूनी ढांचे के साथ आंशिक या पूरी तरह से विरोधाभासी है तो उन्हें अप्रभावी समझा जाएगा जब तक कि उनमें संशोधन न किया जाए। इसी प्रकार संविधान लागू होने के बाद कानूनों को उनकी अनुकूलता को साबित करना होगा कि वे विरोध में नहीं है, अन्यथा उन्हें भी शून्य माना जाएगा। जो ये अनुच्छेद 13 है ये न्यायिक समीक्षा का भी प्रावधान करता है। दोस्तों, आज हमने अनुच्छेद 12 और 13 को पढ़ा। आने वाले वीडियो में हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।